Hello everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics classes. Student, today we have discussed about कार्बोक्सिलिक एसिड. जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में आ जाए तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कार्बन चेन है. कार्बन चेन में अगर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, आपको पता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका नेमिंग करने से पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं. C डबल बॉन्ड OH के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. अब जब भी ये कार्बन चेन में आता है, इनको हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ओइक एसिड. अगर कार्बन चेन से बाहर है, यानी कि जब ये ब्रांच के रूप में वर्क करता है, तो इनको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं. जब ये ब्रांच के रूप में वर्क करता है, इसको क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कब? जब ब्रांच में हो. और ये ओइक एसिड कब? जब ये चैन में हो. यानी कि जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चैन के साथ काउंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चैन के साथ रहेगा, तो ऐसे केस में हम उनका जो यूज करेंगे सफिक्स, वो ओइक एसिड यूज करेंगे. लेकिन अगर वही कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रांच के रूप में वर्क करेगा, तो तब जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे उसमें क्या यूज करने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगाएंगे. ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. अगर आप ये चैन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन्स हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के रूप में है. जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ जाए और कोई सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग जो क्या करते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है ना, इनको चेन में काउंट करते हैं और प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिलता है. तो यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि हमारे चैन में जो है टोटल 4 कार्बन है. तो अगर 4 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट. 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट. और कार्बन कार्बन के बीच जो है हमारा सिंगल बॉन्ड है. अगर कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम लोग? सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाते हैं. N प्लस हमारा कितने नंबर पे ओइक एसिड है? चूँकि इसका हम क्या बोले थे, जब भी ये चेन में काउंट होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? ओइक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो 1 में है तो 1 ओइक एसिड. ओइक एसिड. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से जो है E रिमूव हो जाता है. अगर आप 1 को भी नहीं लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ब्यूट एन ओइक एसिड. ओइक एसिड. अब इनका जो है रूल क्या समझिए, ये E क्यों रिमूव हुआ? जब भी हमारे पास लगातार 2 वोवेल आ जाते हैं तो उसमें से एक वोवेल को रिमूव कर देते हैं. जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ और यहाँ दोनों वोवेल है. वोवेल में से E वाला जो वोवेल है, इसको हम लोग बॉन्ड वाला जो वोवेल होता है उसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया? ये ब्यूटेनोइक एसिड. यानी कि अगर इसको हम लोग फास्ट बोले ब्यूटेनोइक एसिड. लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कुछ ऐसा हो गया, COOH के साथ हमारे पास CH2 और इधर भी लगा हुआ है HOOC, यानी कि डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है. तब क्या होगा? यानी कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड था तो हम लोग इसको चैन में रख लिए थे, काउंट कर लिए थे. अब हमारे पास डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो जब डबल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये भी क्या होगा? ये भी इनका भी कार्बन चैन में ही काउंट होगा. यानी कि हम लोग यहाँ से काउंट शुरू करेंगे तब भी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है 4 में ही आएगा. 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 और 4 में हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है. अगर राइट साइड से काउंट करते हैं वो भी वही होगा, 1 2 3 एंड 4, तब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 एंड 4 नंबर पे है. तो काउंटिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रहना चाहिए कि हमारा जो कार्बन चैन है, कार्बन चैन में ही कार्बोक्सिलिक एसिड को रखना है. क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के मामले में कार्बोक्सिलिक एसिड को है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर प्रायोरिटी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से रहेगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा. क्योंकि हमारे दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रायोरिटी है. तो कोई एक नंबरिंग को हम लोग रिमूव कर देते हैं. जैसे इसको रिमूव कर दिए, अब अगर इसका नेमिंग करना चाहे तो क्या होगा?
आपको पता है कि जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को चेन में काउंट करते हैं तो होता ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है ओइक एसिड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखिए लिख दिए हैं, जब भी चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो सफिक्स के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो सबसे पहले कार्बन कितना हमारे पास 4 कार्बन्स है, तो हम लोग 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एन। उसके बाद ओइक एसिड कितने नंबर पे है, 1 पे है और 4 पे है। चूँकि अगर कोई भी चीज़ 2 आ जाए, 2 के लिए हम लोग डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लोग कहेंगे 1,4 डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो ये लिखेंगे ओइक एसिड। तो ये हमारा आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा जब भी हमारे कार्बन चेन में क्या हो जाएगा, डबल कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है, अगर हमारे पास ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इनको लिख लेंगे 1 और 2। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हमारे पास ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या करना चाहिए, इनको देखते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, एक चेन और बना लेते हैं, केस नंबर 3। ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कुछ ऐसा हो, HOOC, उसके बाद यहाँ दे देते हैं CH2, या CH यहाँ भी लगा देते हैं COOH, और यहाँ भी COH। सोचिए कि हमारे पास ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस बार क्या होगा कि अगर हम लोग इसको चेन में लाना भी चाहेंगे तो कोई 2 ही चेन में आ सकता है, तीनों तो नहीं आ सकता, क्योंकि काउंटिंग शुरू करेंगे चेन भी हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जो कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग उसी को कार्बन चेन बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स मैक्सिमम होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो जाए। तो कहीं से भी काउंट करें कि 3 कार्बन होगा, या 1 2 3 यहाँ भी आएंगे, तब भी ये ब्रांच के रूप में बचेगा। तो जब भी ऐसा केस आता है, या फिर कहीं ऐसा इस टाइप का कोई भी केस हो, मान लीजिए ये है हमारे पास बहुत सारा कार्बन है और इसमें से ये लगा दिया COOH, यहाँ लगा दिया और यहाँ भी COH लगा दिया। जब भी ऐसा केस हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे चेन में आ रहा है और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ रहा हमारे चेन में, तो ऐसे केस में हम किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको छोड़ देंगे, सबको ब्रांच के रूप में छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 और 3। हमारे पास टोटल चेन में कितना कार्बन हो गए, 3 कार्बन्स हो गए। यानी कि ये जो केस है ना आपका एक्सेप्शन है, 3 कार्बन्स हो गए। अब अगर इसका नेमिंग करना है तो क्या करेंगे, 3 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। प्रोप चूँकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या लगाएंगे, N, प्रोपेन। और उसके बाद हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 पे है, तो लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 पे है। 3 कार्बन्स के लिए जब भी कोई चीज़ सेम यानी आइडेंटिकल कोई भी फंक्शनल ग्रुप 3 टाइम्स आ जाए, उसको लिखते हैं ट्राई। क्या लिखते हैं, ट्राई। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे, जब हम लोग इसको ब्रांच के रूप में काउंट करेंगे क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एक्सेप्शन था, यानी कि जब हमारे पास ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उस समय आईयूपीएसी नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको ब्रांच के रूप में काउंट करते हैं। बाकी कार्बन चेन को हम लोग चेन के हिसाब से ही नेमिंग कर देते हैं, जितना कार्बन होता है अलग से उसका ही नेमिंग करते हैं। बाकी जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रांच। जब भी ब्रांच में होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग।